नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। और हमने अपने पिछले सेशन में क्लास 9th की हिंदी में शुरू किया था अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 9, जो कि आपके काव्य खंड का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है। देखिए, ये आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, इसमें 2 खंड है, आपका गद्य खंड और काव्य खंड। हमने यहाँ पर पढ़ाई की शुरुआत की है अपने काव्य खंड से। काव्य खंड को हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। उसमें हमने अपना लिया था जो था कबीर की साखियां व सबद। तो साखियां हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कबीरदास जी की, और 4 से 5 पंक्तियां साखियों में हमने पढ़ ली थी और उनका भावार्थ भी हमने जान लिया था। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने उस भावार्थ को लिखने का प्रयास जरूर किया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था कि आप उस भावार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी की जो हमारी साखियां हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर साखियों का भावार्थ, जो 5 साखियां थी उनका भावार्थ हमने जाना था। सबसे पहले पहली जो साखी थी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। और इसका बहुत अच्छे से भावार्थ क्लियर कर दिया गया था। अंतिम जो हमारा यहाँ पर पद था, अंतिम जो पद हमारा था, जो हमने पढ़ा था, वो हमारा था, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। इसको हमने यहाँ पर पढ़ा था और आप सभी से भी इसका अर्थ बताने के लिए हमने कहा था कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। तो यहाँ पर जो हमारा ये पद है, इसमें जैसे कि हमने बताया आप लोगों को कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे। भगवान कहते हैं कि हिंदू राम नाम का जाप करते हैं, हमेशा राम नाम का जाप करते रहते हैं। और मुस्लिम जो होते हैं वो अपने खुदा को हमेशा जपते रहते हैं, उन्हें हमेशा भजते रहते हैं। कह कबीर सो जीवता। तो और इसी तरह ये दोनों अपने अपने ईश्वर को बड़ा बताते हैं, अपने अपने भगवान को बड़ा बताते हैं, अपने अपने ईश्वर के लिए ये भेदभाव रखते हैं, आपस में भेदभाव रखते हैं और लड़ते रहते हैं। लेकिन कह कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं लेकिन ये लड़ लड़ के आपस में मरते रहते हैं, लेकिन जीवित वही व्यक्ति रहता है जो दो के निकट न जाए, यानी कि जो इन दोनों के फेर में फंसता ही नहीं है कभी भी। वो ना तो राम रहीम के चक्कर में पड़ता है, ना ही वो किसी और लड़ाई झगड़े में पड़ता है, ना ही वो किसी भेदभाव को मानता है। वो केवल एक ईश्वर की जो परम शक्ति है उसका वो पूजन करता है। तो वही व्यक्ति यहाँ पर सरवाइव कर सकता है, वही व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सकता है। आगे की साखियां शुरू करते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। अगला जो साखी है उसको पढ़ेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो इस वाली ये जो साखी है आपकी, इसका अर्थ आप ये वाली जो नंबर 5th में जो साखी है उससे भी आप लगा सकते हैं। यानी जैसे हमने कहा कि कुछ लोग राम की उपासना करते हैं, कुछ लोग रहीम की उपासना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो राम रहीम के कारण लड़ते हैं, ना राम रहीम के कारण वो झगड़ते हैं, और ना ही इस फेर में पड़ते हैं।
तो फिर वो केवल एक ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो वही कबीर दास जी यहां पर कहना चाहते हैं, काबा फिरी काशी भया। अगर इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है, कौन सी बात, कि ईश्वर एक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे तो ही हमें भगवान मिलेंगे, हम गुरुद्वारे जाएंगे तो ही हमें वहां पर भगवान मिलेंगे, हम मस्जिद जाएंगे तो ही हमें भगवान मिलेंगे, या हम चर्च जाएंगे तो ही हमें भगवान मिलेंगे। तो जब हम केवल एक ईश्वर को मानने लगते हैं, ईश्वर को एक परम शक्ति मानने लगते हैं और आपस के भेदभाव को भुला देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, काबा फिरी काशी भया। यानी कि जब तुम एक ईश्वर को मानने लगते हो, एक ईश्वर की पूजा करने लगते हो, ये जान जाते हो कि ईश्वर एक है, फिर तुम चाहे काबा जाओ, फिर तुम चाहे काशी जाओ, यानी कि फिर तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे मन में कभी भी द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, कभी भी हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी, कभी किसी से भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुम एक शक्ति मानते हो। अलग अलग रूपों में सब पूजा करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन भेदभाव करना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये बहुत गलत बात है। तो इस प्रकार तुम राम की उपासना करो, चाहे रहीम की उपासना करो, क्योंकि अगर तुम्हारे मन ने ठान लिया कि ईश्वर एक है, तो बिल्कुल जिस तरह अगली जो पंक्ति है, मोट चून मैदा भया, कि मोटा, अगर देखिए जो आटा होता है ना, जो मैदा होता है वो भी गेहूं का ही बनता है, और जो आटा होता है वो भी गेहूं का ही बनता है। उसको थोड़ा सा मोटा पीस लिया जाए तो वो आटा हो जाता है, एकदम महीन कर लिया जाए तो वो मैदा हो जाता है। लेकिन मेन तत्व क्या है, मुख्य तत्व क्या है, मुख्य तत्व तो गेहूं ही है, यानी कि एक ही वस्तु है। उसी प्रकार अगर जो ईश्वर है, भले ही आप उसको कितने भी अलग अलग रूपों में पूज लो, कितने भी अलग अलग रूप उनके मान लो, कितने भी अलग अलग तरह से आप उनकी आराधना कर लो, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा मानना है। जैसे कि आपको पता है कि मैदा आटा गेहूं से ही बनता है, बारीक पिस गया तो मैदा कहलाता है, मोटा पिस गया तो आटा कहलाता है। इसी तरह भगवान को आप किसी भी तरह से पूज लो, कहीं भी किसी भी रूप में मान लो, वो है तो एक ही, यानी कि वो ईश्वर तो एक ही है, परम शक्ति है। वो सबकी मदद करते हैं, हर हाल में वो मदद करते हैं, हर तरह से वो मदद करते हैं। केवल आपका सच्चा मन चाहिए, एकाग्र मन चाहिए उनको भजने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, यानी कि जब सारे अंतर मिट जाते हैं तो काबा भी काशी बन जाता है और राम रहीम हो जाते हैं, यानी कि कोई भी भेद नहीं रहता राम रहीम में, काबे और काशी में। मुस्लिम भी काशी के दर्शन कर सकते हैं, हिंदू भी काबा जा सकते हैं, मुस्लिम भी मंदिर में आकर ईश्वर का प्रसाद ले सकते हैं, और हिंदू भी मस्जिद है वहां पर जाकर ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, केवल अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, बैठ कबीरा जीम, आपका काम केवल खाना है, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, यानी कि जब हम मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, जब हम आटे से बनी हुई चीजें खाते हैं, तब तो हम परहेज नहीं करते कि हमें मैदा नहीं खाना है, हमें आटा नहीं खाना है, हम केवल आटा ही खाएंगे, हम मैदा नहीं खाएंगे, या हम मैदा ही खाएंगे, हम आटा नहीं खाएंगे। हम तो टेस्ट के लिए हमने अपने टेस्ट के लिए उन्हें अलग अलग किया है, हम अपने स्वाद के लिए उन्हें अलग अलग करते हैं, वो जो बनी हुई चीज है वो तो एक ही है। तो इसी तरह आप बस ईश्वर की प्रार्थना करते रहो, ईश्वर को भजते रहो, ईश्वर सदा एक है। आगे देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं अगली। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरस भरा, साधु निंदा सोई।
बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं अगली, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए अब पहली पंक्ति का सबसे पहले यहां पर भावार्थ जानेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होई। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी यहां पर कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होई। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, कि बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है, बहुत बड़े खानदान का है, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं कहला सकता। क्योंकि अच्छाई किससे दिखाई देती है? जय करनी ऊंच न होई, जिसके काम तो बहुत छोटे हैं, जो काम तो बहुत गलत करता है, यानी कि व्यक्ति की पहचान जो होती है उसके कुल से नहीं होती, उसके खानदान से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होई, यानी कि ऊंचे कुल में भले ही आपने बड़े खानदान में जन्म ले लिया है, बहुत बड़े घर में आपने जन्म ले लिया है, लेकिन आप तब तक बड़े नहीं हैं जब तक आपका आपका कर्म बड़ा नहीं है। यानी कि आपका कर्म, आप बहुत नीच कर्म करते हैं और आप बड़े घर के हैं, तो आप बड़े नहीं कहलाएंगे। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं सुबरन कलश सुरा भया, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों की वजह से पहचाना जाता है। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वो हमेशा बुरा ही कहलाएगा, भले ही वो कितने बड़े घर का इंसान हो, कितने ऊंचे कुल का, कितना बड़ा उसका खानदान हो, लेकिन उसके कर्म अगर बुरे हैं तो वो व्यक्ति बुरा ही कहलाएगा, क्योंकि पहचान हमेशा कर्मों से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है। जिस प्रकार अगली पंक्ति सुबरन कलश सुरा भया, जिस प्रकार सोने के कलश में भी सुबरन कलश सुरा भया, यानी कि सोने के कलश में भी अगर हम मदिरा रख दें तो वो हमेशा साधु निंदा सोई, अच्छा व्यक्ति हमेशा उसकी निंदा ही करेगा, क्योंकि है तो वो शराब ही ना, है तो वो शराब ही, है तो वो बेकार चीज, चाहे वो सोने के कलश में क्यों ना रखी हो। जो गलत है वो गलत है, उसका काम गलत है, उसका असर गलत है, तो वो बेकार चीज है। भले ही वो सोने के कलश में रखी गई है, लेकिन वो अच्छी नहीं कहलाई जाएगी। उसी तरह से इंसान भी अपने कुल से ना पहचाना जाकर अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने कबीर दास जी की जो साखियां हैं ये हमने कंप्लीट कर ली है, सभी साखियों को हमने पढ़ लिया है, भावार्थ भी सबका जान लिया है। अब हम शुरू करते हैं कबीर दास जी के ये शब्द। तो ये जो शब्द यहाँ पर हमें दिए गए हैं कबीर दास जी के, इसमें 2 पद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर 2 पद दिए गए हैं इन शब्दों में। तो जो सबसे पहला पद है, जो यहां पर सबसे पहला पद है, उस पद में हमें यहां पर ईश्वर को के सर्वव्यापी, यानी कि हर एक जगह पर ईश्वर के सर्वव्यापी होने के विषय में बताया गया है। और दूसरा ज्ञान को परम सत्य बताया है। जो दूसरा पद है उसमें ज्ञान को परम सत्य बताया है कि जो इंसान ज्ञानी है, जिसको सच में ज्ञान है, वही इंसान यहां पर टिका रह सकता है। शुरू करते हैं पहला पद पढ़ना। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। पहला पद कबीर दास जी के शब्द का, साखियां कंप्लीट हो चुकी है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। बहुत ही प्यारी पंक्तियां कबीर दास जी की यहाँ पर। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो कबीर दास जी की जो ये शब्द है, इनमें इन पदों के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे व्यक्ति, ए मनुष्य, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में ही हूं, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो इस प्रकार हम इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हम हमेशा ईश्वर की तलाश में लगे रहते हैं, हम हमेशा भगवान को ढूंढते रहते हैं। कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, तो कभी काबा जाते हैं, कभी कैलाश यात्रा में जाते हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं में जाते हैं, मंदिरों की यात्रा करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, केवल और केवल भगवान को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए। लेकिन ईश्वर तो कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में। जिस प्रकार आपने देखा, आपने सुना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार जो कस्तूरी मृग होता है, उसके कुंडली में अर्थात उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और उसकी सुगंध के लिए जब वो उसकी सुगंध लेता है तो वो उसकी खोज में पूरे वन में उसकी तलाश करता है, पूरे वन में उसको ढूंढता रहता है कि आखिर ये इतनी गुड स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो उसको पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसते, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। बिल्कुल उसी तरह भगवान भी कण कण में निवास करते हैं, घट घट में निवास करते हैं, लेकिन दुनिया संसार उन्हें देख नहीं पाता है। तो वही कबीर दास जी भी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि दुनिया मुझे हमेशा इधर उधर ढूंढती रहती है। भगवान की तलाश में लोग बड़े बड़े देव स्थानों में जाते हैं, बड़े बड़ी मस्जिदों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, काबों की यात्रा करते हैं, बड़े बड़े देशों की यात्रा करते हैं, और कैलाश यात्रा करते हैं, कभी इधर की यात्रा करते हैं, कभी उधर की यात्रा करते हैं, केवल ईश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन कवि के अनुसार, कबीर दास जी के अनुसार, ईश्वर जो है क्या है, किसी भी मस्जिद में ना होकर हमेशा हमारे पास में होता है, मेरे आस पास ही होता है। यानी कि जब केवल और केवल ईश्वर आपको, देखिए ऐसा है कि अगर कभी भी आप दुख में होते हैं ना, तो जब आप बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो आप कभी भी कोशिश नहीं करते कि आप मंदिर जाएं, आप कहीं मस्जिद में जाएं, या आप किसी यात्रा में जाएं। आप हाथ जोड़कर भगवान से बिल्कुल एकाग्र होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके अंदर दुख होता है, बहुत कष्ट में आप होते हैं। तो उस समय आपको ये नहीं पता होता कि मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी सुन ले, हे भगवान मेरे इस दुख को दूर करे। जैसे कि इसी तरह बिल्कुल तो कबीर, इसके लिए एक और यहाँ पर कबीर दास जी का एक और दोहा भी है कि कबीर दास जी कहते हैं कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होई। यानी कि अगर हम हमेशा, हमें जब दुख आता है, हमेशा जब हमें कष्ट होता है, हम परेशानी में होते हैं, तब हम भगवान को किसी भी कोने से याद करते हैं। हमें उस टाइम पे ये नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस परिस्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हम अगर सुख में भी उसे उसी तरह से सुमिरन करें, अगर हम भगवान का सुमिरन सुख में भी उसी तरह से करें जिस तरह से दुख में करते हैं, तो हमें कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होई। तो उस समय जब हम दुख में सुमिरन करते हैं, तो हम देखते नहीं कि हम कहां पर हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में है, तेरे पास में है, तेरे स्वयं के अंदर है।
तुझे देवस्थान में, तुझे मस्जिद में, तुझे काबे कैलाश में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं, अब देखिए उन्होंने अगली पंक्तियों में बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। क्या कहते हैं देखिए, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो कोने क्रिया कर्म में, यानी कि मैं, अब कबीरदास जी यहाँ पर बाह्य आडंबरों पर यहाँ पर घोर विरोध करते हैं, बाह्य आडंबरों का, कि जिस तरह लोग ना भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं, बड़े बड़े कर्म कांड करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, बड़े बड़े बड़ा बड़ा योग ले लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, लेकिन उन्हें तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें भी उनका अपना स्वार्थ होता है। वो निस्वार्थ भाव से नहीं भगवान को भजते हैं, उनमें उस काम में भी उनका स्वार्थ होता है। लेकिन अगर केवल ईश्वर के खोजी हो, केवल ईश्वर को पाना चाहते हो, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करना चाहते हो, खोजी हो तो तुरते मिलहो। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर के खोजी हैं, सच्ची आस्था से उन्हें ढूंढना चाहते हैं, सच्चे हृदय से उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो आपको इतना कर्म कांड करने की, इतने योग वैराग्य करने की, इतने व्रत उपवास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से, ये शब्द आप जरूर याद रखिए, जैसे कि ये पहली पंक्तियां भी यही कह रही हैं कि जब हम दुख में होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, या तभी हम मंदिर मस्जिद की दौड़ लगाते हैं। तो यहां भी स्वार्थ है, लेकिन जहां आप एक बार निस्वार्थ होकर भगवान को जपने लगे, भगवान को भजने लगे, तो आपको किसी भी क्रिया कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई योग वैराग्य लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच्चे खोजी तो बनिए, आपको तुरंत भगवान मिलेंगे, आपकी पल भर की तलाश में आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। आगे की पंक्तियां और भी ज्यादा सुंदर हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, तुम इस तरह ना भटको, हे साधु तुम इस प्रकार ना भटको, ईश्वर को ढूंढने में इस तरह से ना भटको, क्योंकि ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में है। जितनी भी श्वासें संसार में चल रही हैं, जो भी प्राणी श्वास ले रहा है, जिसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर ईश्वर निवास करता है। तो तलाश केवल अपने अंदर करना है, कहीं बाहर भगवान को नहीं ढूंढना है। परिवर्तन अपने अंदर लाना है, कोई बड़ा कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलना है, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना है। बिल्कुल वही हमारा हाल है। कस्तूरी कुंडली बसरे मृग ढूंढे मन वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हमारे अंदर ईश्वर निवास करते हैं और हम उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाया करते हैं, क्योंकि हमारा मन तो एकाग्र है ही नहीं। अगर एकाग्र मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो ईश्वर हमें बहुत पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो पहला पद है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बहुत ही प्यारा पद, दूसरा जो हमारा पद है वो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास जी इसके माध्यम से ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। उन्होंने ज्ञान को इस पद में आंधी के रूप में बताया है, यानी कि ज्ञान कितना ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, उसके बारे में बताया है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं, क्या कहते हैं इसमें कबीरदास जी, एक बार देख लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बिलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे,
उदित भया तम खीना। कबीर दास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संतो ज्ञान की आंधी आ चुकी है, यानी कि अब उन्होंने ज्ञान को एक आंधी के रूप में बताया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों यानी कि संसार के सभी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी, जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल एक आंधी की तरह होता है। अगर इंसान को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ज्ञान एक आंधी की तरह होता है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जब ये ज्ञान की आंधी आती है ना, तो इंसान के अंदर जो भ्रम होता है, जो वो एक भ्रम में जो जी रहा है, कैसा भ्रम, बहुत सारे पाखंड का, बहुत सारे अलग अलग तरह के कर्म कांडों का, अलग अलग तरह के रीति रिवाजों का, अलग अलग तरह की जो उसने एक विडंबनाएं बनाई हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, वो जो चीजें हैं वो भ्रम की टाटी बताया है। यानी कि भ्रम का जो एक कच्चा छप्पर होता है ना, जैसे एक छप्पर होता है तो जब तूफान आता है तो सबसे पहले उसकी छत उड़ाकर ले जा लेता है। तो वही यहां पर बताया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है किसी व्यक्ति को तो उसकी भ्रम की टाटी उड़ जाती है। यानी कि जो उसको ये भ्रम है संसार के प्रति, ये सारा भ्रम उसका टूट जाता है। कैसा भ्रम? ये लोभ, मोह, काम, क्रोध का भ्रम जो वो संसार के प्रति लेकर बैठा हुआ है। ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है, ये वस्तु मेरी है, ये संसाधन मेरा है, मेरा इसके प्रति मोह है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है। ये सब भ्रम उसके टूट जाते हैं। माया रही न बांधी। और माया जो है वो अब बंधी हुई नहीं रहती, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो माया जो है उससे दूर चली जाती है, वो मोह से मुक्त हो जाता है, वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाता है। तो बच्चों, आज के अपने इस सेशन में हमने कबीर दास जी के शब्द यहाँ पर पढ़े और पहला पद हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरा पद है वो अभी हमने शुरू किया है। तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उस सेशन में जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम जो यहाँ पर पद हम पढ़ रहे हैं उन पदों का भावार्थ करेंगे और साथ ही साथ हम इस पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये हमारा यहाँ पर साखियां और शब्द दिए गए हैं, ये साखियां और शब्द आपके जो यहाँ पर भाषा दी गई है, ये कई शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो इन शब्दों का भावार्थ, इन शब्दों का अर्थ भी, कठिन शब्दों का अर्थ भी हम लिखेंगे। साथ ही साथ इन सभी पदों का भावार्थ भी लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी हम लिखेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको घर पर जरूर रिवाइज करें और जो शब्द हमने यहाँ पर पढ़े हैं उन शब्दों के अर्थ लिखने का प्रयास करें। जैसे कि पहला पद हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और एक बार घर पर जरूर प्रयास करेंगे कि उसका भावार्थ आप लिखें और उसके बाद आप इसको रिवाइज करें घर पर। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।